आज हम आपको जो है बीए फर्स्ट ईयर उसमें पुनः भारतीय दर्शन की ओर चलते हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने इसका भारतीय दर्शन का एक तरह से इंट्रोडक्शन किया था, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये देखेंगे कि भारतीय दर्शन में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से अध्याय हैं और कौन से चैप्टर्स में किन किन अध्यायों में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो उसकी एक रूपरेखा हमारे पास होनी चाहिए कि पूरे वर्ष भर जो है हमें भारतीय दर्शन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तैयार करनी है। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी थी भारतीय दर्शन की 2 शाखाओं के बारे में। एक थी आस्तिक और एक नास्तिक। इन दोनों के बारे में आपको मैंने बताया था कि आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, है ना। आस्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय हैं जो किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और वेदों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इन आस्तिक में भी कुछ ऐसे हैं जो वेदों को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन ईश्वर को मानते हैं। ठीक है ना। तो आस्तिक कौन है? जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। इसमें हमारा जो है सबसे पहला वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? प्रणेता का मतलब उसके प्रवर्तक, उस दर्शन को चलाने वाले कौन है? प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। दूसरा है हमारा योग दर्शन। योग दर्शन का आजकल काफी नाम पॉपुलर हो रहा है। बाबा रामदेव जो है वो योग दर्शन के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। इस योग दर्शन के कुछ पार्ट को उन्होंने चुना, प्राणायाम को और आसन। ये 2 चीजें रामदेव जो है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। मूलतः योग दर्शन के प्रवर्तक या उसके संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, ठीक है। फिर है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महर्षि गौतम। ठीक है। फिर है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। देखिए महर्षि कणाद के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कि महर्षि जो कणाद थे वो कण कण को, कि खेतों में जो फसल उगाते हैं, फसल को काटने के बाद में सारी फसल वहां से हटा लेने के बाद जो खेतों में कण बिखर जाते हैं अनाज के, उस अनाज के कणों को इकट्ठा करके वे अपना जीवन यापन करते थे। इसी कारण उनको कहा गया महर्षि कणाद। फिर आता है मीमांसा। मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी। फिर आता है वेदांत।
वेदांत दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन जिसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। ठीक है ना। ये जो है हमारे इस आस्तिक संप्रदाय के ये षड दर्शन, जिसमें सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल ये राजस्थान के बीकानेर जो स्थान है वहां से संबंधित हैं, राजस्थान के रहने वाले, और इनके नाम पर आज भी जो है महर्षि कपिल मुनि का वहां पर मेला भरता है। देखिए, आप बातों को यदि घटनाओं से जोड़ करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन, संख नामक विद्वान को भी इसका प्रणेता माना जाता है, लेकिन प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, सांख्य दर्शन कुल तत्वों की संख्या की बात करता है, कुल 25 तत्वों को स्वीकार करता है अपने तत्व मीमांसा में, इसलिए भी उसको सांख्य दर्शन कहा गया। इसी प्रकार योग दर्शन योग की बात करता है कि योग के द्वारा हम चित्त वृत्तियों का निरोध करें, चित्त में जो विकार उत्पन्न हो गए उन विकारों को दूर करें, ये कहते हैं महर्षि पतंजलि। फिर आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन पूरा ही तार्किक तर्क शास्त्र पर आधारित दर्शन है। न्याय का मतलब आनुवीक्षिकी या किसी चीज का परीक्षण करना, तत्वार्थ परीक्षणम न्याय है कि तत्वों की परीक्षा करना ही न्याय है। और इसके जो संस्थापक है महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। फिर वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक नाम कैसे पड़ा कि विशेष नामक पदार्थ की विवेचना करने के कारण वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों को स्वीकार करता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो वहां पर विशेष नामक पदार्थ की विवेचना के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा, और इसके प्रवर्तक महर्षि कणा। पांचवा आता है हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा का मतलब है किसी चीज का जो है सूक्ष्म परीक्षण करना, अवलोकन करना, और इसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे। छठा आता है वेदांत दर्शन कि जहां पर वेदों की जो परंपरा समाप्त होती है, वेदों की जो पराकाष्ठा आती है, वेद प्लस अंत, वहां वेदांत शुरू होता है। और इस वेदांत के प्रवर्तक थे दक्षिण के प्रसिद्ध आचार्य शंकराचार्य, जिन्होंने इस वेदांत दर्शन की नींव रखी। इस वेदांत के भी कई भाग हो जाते हैं: शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, ठीक है, द्वैताद्वैत माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य का, ठीक है, 4। फिर जो है विशिष्टाद्वैत वो रामानुज का, लेकिन ये है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के थे शंकराचार्य। ठीक है। ये तो है हमारे जो है षड दर्शन, जो किसी ना किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं नास्तिक संप्रदायों की। इस नास्तिक में आते हमारे पहला चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, और इसके प्रवर्तक थे आचार्य बृहस्पति। बृहस्पतिवार जो है वो बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति। फिर जैन दर्शन। जैन दर्शन का तो आप लोग जानते होंगे कि इसके प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और तीसरे हैं बौद्ध दर्शन। इसके प्रवर्तक भी आप लोग जानते होंगे, महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ये जो 3 है, चार्वाक दर्शन जिसके प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति, खाने पीने और मौज करने के ऊपर बल देता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये चार्वाक की फिलॉसफी कि खाओ पियो और मौज करो। दूसरा जो नास्तिक दर्शन है वो जैन दर्शन।
जैन दर्शन मूलतः हमारा जो हिंदू सनातन जो धर्म था, जिसमें यज्ञ, हवन, कर्मकांड, पशु बलि इत्यादि जो अनावश्यक उल जुलूल जो चीजें इसमें आ गई थी, प्रवेश कर गई थी, जाति प्रथा का जो है बड़ा ही जटिल स्वरूप, यज्ञ हवन का जटिल स्वरूप, आम आदमी से दूर धर्म की अवधारणा, उस सनातन वैदिक धर्म के विरुद्ध ये दो धर्म जो है उत्पन्न हुए, इनका विकास हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही वैदिक धर्म की अवधारणा का खंडन किया। फिर आते हैं बौद्ध दर्शन, जिसके प्रवर्तक जो है महात्मा गौतम बुद्ध थे। इन्होंने भी वैदिक धर्म की मान्यताओं का खंडन किया, पशु बलि का विरोध किया, यज्ञ हवन और उसकी जो जटिलताएं थी, उन जटिलताओं का इन्होंने खंडन किया। ऐसे जो है हमारे ये 3 नास्तिक संप्रदाय हैं और 6 हमारे आस्तिक संप्रदाय, दोनों ही हैं। कुल मिलाकर के हमारे ये 9 दर्शन हो जाए। अध्ययन करना है, बड़े ही जो है मन से पढ़ेंगे